फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जानी चाहिए बिफोर आंसर की है। आंसर की के बाद भी इसी के आसपास ही कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। ठीक है, ऐसा हमारा अपना पर्सनल अनुमान है। आपका कुछ डिफरेंट हो सकता है। कट ऑफ के लिए मैं बता दूं कि पिछले साल से पेपर थोड़ा सा इजी है। ठीक है, जीएस को अगर छोड़ दिया जाए तो रीजनिंग टफ होना और जीएस टफ होने में अलग अलग बात होती है। ठीक है, रीजनिंग टफ होता है तो इंसान का इंग्लिश भी अफेक्ट करता है, जीएस भी अफेक्ट करता है। कैसे? रीजनिंग टफ हुआ तो होता क्या है कि रीजनिंग में ही लोग फंस जाते हैं, इंग्लिश और जीएस के लिए टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अगर जीएस टफ हो जाता है तो जीएस में क्या है, आया तो आया, नहीं आया तो उसको पेन पेपर लेकर के लगाना नहीं होता है। अगर हम पेन पेपर लेकर के कोई चीज़ लगाते हैं तो हमारा टाइम खराब होता है। जीएस टफ होने से टाइम खराब नहीं हुआ लोगों का, उन्होंने इंग्लिश भी अच्छे से अटेम्प्ट किया और रीजनिंग भी अच्छे से अटेम्प्ट किया। यही अगर रीजनिंग का पेपर टफ हो जाता, अगर रीजनिंग टफ हो जाता तो रीजनिंग लगाने में लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते और उसका इंग्लिश भी खराब हो जाता और जीएस भी नहीं अटेम्प्ट हो पाता। तो ये बात ध्यान रहे कि टफ उसने जीएस किया है, रीजनिंग इंग्लिश को बहुत ज़्यादा टफ नहीं किया। चलिए कि कट ऑफ जो है वो पिछली बार की तरह जैसे कि काफ़ी ज़्यादा कम गई थी, वो इस बार कम नहीं जाने वाली है। पिछली बार क्या किया, पिछली बार कट ऑफ को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया, बाद में कट ऑफ को एकदम से बढ़ा दिया। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार कट ऑफ मेरे हिसाब से जो जाने वाली है फॉर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी, वो मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा। आपके नंबर इसके बीच में आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो परेशान मत होइएगा। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये ऐसा नहीं है कि एसएससी ने ही जारी कर दिया है। ठीक है, तो इस बात को लेकर के भी बिल्कुल परेशान मत होइएगा। हर किसी के अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन होंगे। जो ग्रेड डी की कट ऑफ है जनरल की, वो 128 to 130 +-3 रख लीजिएगा। कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी। जनरल की 128 to 130। ओबीसी की कट ऑफ जो है 125 to 1, एससी कैटेगरी की कट ऑफ 118 to 122 +-3 और एसटी कैटेगरी की 105 to 108 +-3 फॉर ग्रेड सी। ठीक है, कुछ लोगों के नंबर कम आ रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, आप तो गलत बता रहे हैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा, इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, पिछली बार वैकेंसी 3000 4000 रहती है। जब वैकेंसी पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, पेपर की लेवल प्लस वैकेंसी पर। ठीक है, ग्रेड सी में जनरल की कट ऑफ 134 to 136 +-3, ओबीसी की 131 to 132 +-3, एससी की 125 to 127 +-3 फॉर ग्रेड सी एंड एसटी की 115 to 118 +-3 फॉर ग्रेड सी। ये मेरा अपना अनुमान है। ठीक है, कि इसी के आसपास जो है वो कट ऑफ रहनी चाहिए। बाकी लोगों के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। ठीक है, अभी का काम क्या है कि अपने ओपिनियन रखना कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। मैंने भी कुछ लोगों से पूछा, कुछ लोगों को देखा कि हाँ कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्या किए, और उस आधार पर मैंने बताया। मैं एक बात जो मैंने समझाया है वो बहुत काम की बात है कि अगर रीजनिंग या इंग्लिश वो कठिन होता है तो पूरा पेपर चौपट हो जाता है। लेकिन अगर जीएस का पेपर टफ होता है तो रीजनिंग और इंग्लिश नंबर बना देता है। ठीक है, क्योंकि जब रीजनिंग को हम टफ मान लेते हैं और पहले रीजनिंग सॉल्व करने लग जाते हैं तो होता क्या है कि टाइम जो है वो पूरा रीजनिंग को सॉल्व करने में ख़त्म हो जाता है और हम जीएस और इंग्लिश को टाइम नहीं दे पाते हैं। जबकि अगर जीएस टफ होता है तो क्या होता है कि जीएस आया, नहीं आया तो नहीं आया, और हमने रीजनिंग और इंग्लिश आसानी से कर लिया। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा अलग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ कि कट ऑफ पिछली बार से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी। ठीक, अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो, मेरी बातों से आप सहमत हो या असहमत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आंसर की जैसी आएगी तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आंसर की आ गई है। तो थैंक यू सो मच।